फिक्र की शुरुआत आज कर रहे हैं एक ऐसी खबर से जो सीधे सीधे उस विषय से जुड़ी है जिसको लेकर हमने एक बहुत भयंकर आंदोलन देखा। लेकिन 2012 की निर्भया घटना के बाद क्या हमने कुछ सीखा, यह सवाल। बंगाल से हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा में पास हुए एंटी रेप बिल के पूरे देश में चर्चा हो रही है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या किसी राज्य के पास आपराधिक मामलों में कानून बनाने का अधिकार है। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर की घटना के 26 दिन बाद यह बिल पास हुआ है। इस बिल में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। ममता सरकार का यह बिल भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS से कैसे अलग है। इस पर हमने आपके लिए फिक्र की फैक्ट फाइल तैयार की है, जिसे देखने के बाद आपको इस बिल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले बताते हैं कि ममता सरकार के बिल में रेप से जुड़े कानून को और सख्त करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। बिल को अपराजिता, महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। बिल में रेप, गैंग रेप मर्डर के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। आरोप पत्र दायर करने के 36 दिनों के भीतर सजाए मौत का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में 21 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। हालांकि इसे 15 दिनों तक बढ़ाया भी जा सकता है। अपराधी की मदद करने वालों को 5 साल कैद की सजा का प्रावधान है। हर जिले के भीतर स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाए जाने का प्रावधान है। बलात्कार, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में यह टास्क फोर्स कार्रवाई करेगी। बलात्कार के साथ ही एसिड अटैक को भी गंभीर श्रेणी में रखा गया है। पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। इस बिल में रेप केस की मीडिया रिपोर्टिंग से जुड़े भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। इनके अनुसार कोर्ट की कार्रवाई को प्रिंट या पब्लिश करने से पहले इजाजत लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो जुर्माने के साथ 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। इस बात को लेकर बीजेपी की तरफ से काफी नाराजगी जताई गई है। यह जो पर्टिकुलर पॉइंट है मीडिया को लेकर। इस बिल के कानून बनने के रास्ते में एक पेज भी है। ममता सरकार ने भले ही इसे विधानसभा से पास करा लिया हो, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति की सहमति के बिना अपराजिता विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। ममता सरकार संशोधन पारित करने के बाद इसे सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगी। राष्ट्रपति केंद्र की सलाह लेने के बाद इस पर अंतिम निर्णय करेंगी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। देखा जाए तो ममता सरकार ने बिल पास कराकर अब गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। ममता आरोप लगा रही है कि जो मोदी सरकार नहीं कर पाई वो हमने कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने भले ही बिल का समर्थन किया, लेकिन उसे ममता सरकार की नीयत पर शक है। हमने बिल पर हो रही बयानबाजी की एक रील तैयार की है, जिसमें काफी कुछ फैक्ट्स हैं और काफी पॉलिटिकल दांवपेच हैं। आइए देखते हैं। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে 10 থেকে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ক্ষেত্র বিশেষে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। আমরা এটাকে করছি আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড থেকে গুরুতর থেকে ক্ষেত্রে এমনকি প্রাণদণ্ড, এইটুকুই আমরা চেঞ্জ করেছি। ধর্ষণ বা গণধর্ষণের ফলে নির্যাতিতার মৃত্যু হলে বা নির্যাতিত সম্পূর্ণ ভেজিটেবল হয়ে গেলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় এর শাস্তি বলা আছে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ক্ষেত্র বিশেষে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। আমরা এটাকে করেছি প্রাণদণ্ড ও জরিমানা। We want execution of this law immediately. We want result. Responsibility goes to government. Full support. আজকে বাংলাকে নিয়ে শুধু বদনাম যারা করছেন, বাংলার সম্মান নিয়ে ভাবুন। বাংলা মাকে বদনাম করলে আপনার গায়েও লাগবে, আমার গায়েও লাগবে। আমাকে আপনারা 50টা কটু কথা বলুন, আমার কোনো যায় আসে না। যেভাবে আপনারা আমাকে অসম্মান করেছেন, আপনাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা সেভাবে অসম্মান করিনি। भारतीय जनता पार्टी
हर प्रकार के उस संशोधन के पक्ष में है। उस सख्त कानून के साथ साथ लागू करने वाले की मंशा भी साफ और सख्त होनी चाहिए, जिसका बंगाल में पूरी तरीके से अभाव नहीं है। Where is the political will to apply, to enact, to enforce the acts and bills? So नया बिल आने में कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, यहां पर एक सोचने वाली बात है और यह बहुत बड़ा आत्ममंथन का विषय है। 2012 में निर्भया की घटना के बाद नया कानून आया। तब रेप के जो मामले भारत में रिकॉर्ड किए जाते थे वो थे 25,000 साल में। 2022 जो एनसीआरबी का लास्ट डेटा है, तब ये मामले 31,000 हो गए। इसके पीछे की वजह है कन्विक्शन रेट। कन्विक्शन रेट रेप के केसेस में 27 से 28% है, जो कि भारत में 5 सबसे ज्यादा खतरनाक क्राइम्स में नंबर 2 पर लोएस्ट है। यह सबसे बड़ी वजह है। कन्विक्शन रेट कितना कम है इसका सोचिए। अब उस सवाल का जवाब देते हैं जिसका जिक्र हमने ऊपर किया था। ममता सरकार का अपराजिता बिल भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस से कैसे अलग है, इसके लिए हमने केंद्र के दोनों कानूनों में रेप जैसी सजा को लेकर किए गए प्रावधानों का अध्ययन किया है। इसके बाद दोनों की तुलना करने पर जो तथ्य सामने आए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि भारतीय न्याय संहिता में जो स्टेट का अधिकार होता है, जो चीजें स्टेट के अंदर आती हैं, उसमें ऐसे संशोधन का ऑप्शन है, ऐसा कुछ लॉयर्स का कहना है, लेकिन इसका अप्रूवल जरूरी है फर्स्ट, जिसके लिए यह बिल आगे बढ़ेगा अभी। खैर, अब जरा दोनों में सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस देखते हैं। रेप की सजा के लिए बीएनएस में धारा 64 के तहत कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माने का भी प्रावधान है, जबकि बंगाल सरकार के बिल में उम्र कैद के साथ फांसी और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। रेप के बाद अगर पीड़िता की मौत हो जाती है या वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है, तो बीएनएस की धारा 66 के तहत 20 साल जेल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। मौत की सजा भी दी जा सकती है। दूसरी तरफ ऐसे ही मामले में बंगाल सरकार के बिल में फांसी की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तीसरा पॉइंट गैंगरेप से जुड़ा है। बीएनएस की धारा 70(1) कहती है कि गैंगरेप के दोषियों को कम से कम 20 साल की सजा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है तो सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। फांसी की सजा भी हो सकती है। बंगाल सरकार के बिल में गैंगरेप जैसे अपराध के लिए भी उम्र कैद के साथ फांसी और जुर्माने का प्रावधान है। ममता सरकार के अपराजिता बिल को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा है कि ये रेप की घटनाओं के खिलाफ किसी राज्य की तरफ से लाया गया कोई पहला बिल नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में देश का पहला राज्य था मध्य प्रदेश, जहां पर 2017 में रेप के खिलाफ फांसी की सजा वाला बिल लाया गया था। इसके तहत 42 लोगों को सजा भी दी गई थी। आप शिवराज सिंह चौहान का यह बयान सुनिए। ममता दीदी में संवेदना नहीं है। मध्य प्रदेश से तो 2017 में बना दिया था। अगर कोई इस तरह का अन्याय करेगा बेटियों के साथ तो सीधे फांसी की सजा, और 42 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। वैसे रेप के खिलाफ कानून अपनी जगह है, लेकिन सत्यता यह है कि इन मामलों में दोष सिद्ध की दर जो है वो काफी कम है। जो अभी हमने आपको बताया कन्विक्शन रेट, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2018 से 22 के बीच में रेप के मामलों में कन्विक्शन रेट सिर्फ 27 से 28% रहा है। और 5 गंभीर श्रेणी के अपराधों में कन्विक्शन रेट की तुलना करें तो उसमें रेप से जुड़े मामलों में दोष सिद्धि की जो दर है वो दूसरे नंबर पर आती है। फिक्र में आगे बढ़ने से पहले इस केस से एक जुड़ा अभी आपको अपडेट दे देते हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को निलंबित कर दिया है। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल से भी संदीप घोष को निलंबित कर दिया गया है। कल सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। दूसरी तरफ इस मामले पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। केंद्र सरकार ने ममता सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। अब सोचिए, एक तरफ डायकॉटमी देखिए, इसमें विरोधाभास देखिए। एक तरफ ममता दीदी ये बिल पास करवाती है, दूसरी तरफ आपने देखा प्रिंसिपल का क्या हुआ। वो प्रिंसिपल जिसको तुरंत नौकरी मिल गई थी, तुरंत हटते ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था, और ममता दीदी खुद विरोध करने सड़कों पर उतर आई।